10 साल के बाद दोबारा ये समागम बना है कि हम एक साथ मिल बैठ करके गुरु की याद में सत्संग में आकर के बैठे हैं। अभी पिछले महीने 2 महीने पहले जब ये बात नंदा भैया ने कही कि सत्संग यहाँ लगाया जाए, तो उनका खास अनुरोध था कि आज ही के दिन सत्संग लगे और इसी सत्संग के इर्द गिर्द इस पूरे महीने के कार्यक्रम लगे हुए हैं। पहला ये कार्यक्रम लगा, उसके बाद सारे कार्यक्रम, उसके बाद पर जब ये मौका मिला कि हम एक बार फिर से सत्संग से जुड़े, सत्संग के माध्यम से इस जीवन के लक्ष्य को जाने, इस जीवन के लक्ष्य की जीवन में सही मायनों में पड़ताल करें, उसको समझें, तो ये वो बहुत बड़ी दया महर है, वो परमात्मा की देन है जो बड़े खास और गिने चुने लोगों को मिलती है। तो जो कहा करते थे संसार में तो अरबों खरबों लोग इस वक्त मौजूद हैं, पर हर किसी को उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा की सुध बुध नहीं आ रही। सारा संसार मद माया में रंगा हुआ है। 24 घंटे संसार की चकाचौंध के पीछे है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते इस बात का बोध आता है। बुजुर्ग मिसाल फरमाया करते थे भगवान बुद्ध का, जब वो राजकुमार थे तो उन्हें अपने जीवन में बड़े ऐशो आराम में, बड़े भोग विलास में जीवन जीने का मौका मिला। और जब उन्होंने पहली बार जीवन में किसी बीमार को देखा, किसी वृद्ध को देखा, किसी मृतक को देखा, मरे हुए इंसान को देखा, तो मन में ये सवाल आ गया, ये शरीर बीमार भी होता है, हम वृद्ध भी होते हैं, शरीर की सुंदरता भी चली जाती है और एक दिन ना चाहते हुए भी शरीर छोड़ना भी पड़ जाता है। फिर आखिर इस जीवन का औचित्य क्या है, जीवन का सही फायदा क्या है, इसका सही लाभ क्या है जब ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न था जिन्होंने उनके जीवन में उन्हें आत्मबोध की तलाश के लिए और आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो जो कहा करते थे सबको हर रोज ऐसे अनगिनत जीवन में अनुभव देखने को मिलते हैं, पर फिर भी किसी की आंख नहीं खुलती, फिर भी किसी को इस बात की सुध नहीं रहती कि आखिर जीवन में हमें क्या करना है, क्यों करना है, और जीवन में ऐसा कौन सा काम करना है जिससे हम हमेशा के सुख को पाने वाले बन जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े साफ लफ्जों में फरमाया है, 3 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख तामसिक सुख, आदमी को सोने में, आलस में, घंटों घंटों सिर्फ आराम में बड़ा आराम मिल जाता है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जिन्हें सोने में ही बड़ा आनंद मिल रहा है। 24 घंटे में 12 घंटे, 14 घंटे उनका आलस नहीं टूट रहा, वो उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। फिर दूसरा सुख बयान किया, राजसिक सुख। पैसा मिल जाए, जमीन जायदाद बन जाए, मान प्रतिष्ठा बन जाए, खूब खाने पीने के आराम मिल जाए, मद में, माया में, शराब के दूसरे नशों में मदहोश हो जाए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, और नशे सब झूठ है, उतर जात प्रभात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे जिंदा। ये जो सारे नशे हैं संसार के, तामसिक, राजसिक,
भोग विलास के, ये सब क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं। आप चाहे कितना ही नशा कर लो, 2 दिन बाद 4 दिन बाद उतर जाएगा। आप चाहे कितने ही संसार की धन दौलत इकट्ठे कर लो, मन में और पाने की लालसा बनी रहेगी। आज बड़े बड़े धनाढ्य लोग संसार में मौजूद हैं, जिनको इस बात की गिनती नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, पर उसके बाद भी जो पहला काम वो ये करते हैं वो ये कि कैसे हम और कमा सके, और कमाने से ज्यादा सुख मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों सुख संसार भोग रहा है और सारा जीवन भोगता है इस आशा में कि ये सुख कभी समाप्त ना हो। पर इतिहास गवाह है, दुनिया के हर एक इंसान को आज से पहले आए हुए किसी भी वर्ग के जीव को उठाकर देख लीजिए, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, दुनिया का किसी भी मुल्क का मालिक हो, उसे दुनिया की इन तमाम चीजों के बाद भी दुख और भोग में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब किसी इंसान को ये सुध आती है कि दोनों ही सुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें संतोष ठहराव नहीं देंगे, तुम्हें फिर भी दुख मिलता रहेगा, तुम फिर भी भटकते रहोगे, जब ये सुध आती है कि शरीर और मन दोनों सुख का केंद्र नहीं है, तब जाकर के हम आत्मिक सुख की तलाश में आगे बढ़ते हैं। आत्मिक सुख क्या है? देह के अंदर बसी हुई चलती फिरती इस सजग शक्ति को, इस आत्मा को अपने जीते जी पहचान लेना, उससे जुड़ना और उसके बाद अंतर में उस प्रभु के आनंद की तरफ बढ़ना। वो जो कहा करते थे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जो सबसे मुश्किल काम है वो है आत्मबोध का मिल जाना। इस बात का हमारे जीवन में समझ आ जाना कि हमारा 24 घंटे का ये जो जद्दोजहद चल रही है वो सिर्फ क्षणिक सुख के लिए है, सिर्फ थोड़े से आराम के लिए है, उससे हमें जीवन में संतोष नहीं मिलेगा। जब कोई इस सवाल को जीते जी करने में कामयाब होता है, तब जाकर के धर्म की, गुरु और शिष्य के बीच के जीवन में जो सच्चे संबंध की शुरुआत होती है उसे हम समझने वाले बनते हैं। अभी आपके सामने बहुत सुंदर शब्द पढ़े गए गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शब्द। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं मेरे अंतर में सिर्फ गुरु का ध्यान हो जाए, मुझे ऐसी लालसा है। गुरु 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 करे मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। सिर्फ गुरु की चाह हमारे अंतर हो जाए। अब गुरुवाणी का जिक्र है, कैसे गुरु की बयान, कैसे गुरु की चर्चा करी है गुरु महाराज ने। वो जो कहा करते थे जो सच्चा गुरु होता है वो पूर्ण शिष्य होता है, गुरु कोई और नहीं होता। जो पूर्ण शिष्य बन गया उसी को एक दिन उसी के हृदय को परमात्मा अपने काम करने के लिए चुन लेता है। और जब भी ऐसे महापुरुषों की आप वाणियां देखो, उनके जीवन की घटनाएं देखो, दुनिया का कोई भी इतिहास छान करके देख लो, सब ऐसे ही महापुरुषों के जीवन के आचरण से भरा हुआ है। ईसाई धर्म में चले जाओ, वहां पर जीसस क्राइस्ट के और जो भी जीते जी उनसे जुड़ गए उन तमाम शिष्यों के जीवन के अनुभव की बयान, उनकी घटनाएं लिखी हुई हैं। अगर आप हिंदू धर्म में चले जाओ तो हिंदू धर्म भरा पड़ा है अनगिनत महापुरुषों के और उनके जीवन काल में उनसे जुड़े हुए उन तमाम शिष्यों के जीवन के आचरण से। संत मत में चले जाओ, कबीर साहब हुए, दादू साहब हुए,
10 गुरु पातशाही हुई, दुनिया के अनगिनत महापुरुष हुए, सब एक ही बात कह रहे हैं, जीवन में आत्मबोध को, अपने अंतर आने के रास्ते को जानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन कहा करते थे, यहां तक कि हमारे हिंदू धर्म समाज में हर एक त्योहार, हर एक पर्व, हर एक कोई छोटी सी छोटी घटना भी आध्यात्मिक संदेश से भरी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले दशहरा हुआ, विजयदशमी, अब दिवाली आने वाली है। मुझे कहा करते थे, हमारे जीवन में सबसे बड़ा पर्व जिसे हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, पर समझने की बात यह है, महापुरुषों ने बार बार इस बात को संकेत के रूप में बयान किया है। 10वें द्वार में आओ, 10वें द्वार विजय करो, विजयदशमी होगी। अंतर अगर प्रकाश से जुड़ गए तो दिवाली होगी। अगर तुमने अंतर की उस प्रकाश से, अंतर की रोशनी से जुड़ने का अनुभव जीते जी पा लिया, तो तुम जीवन में उस आत्मिक सुख से, उस अंतर के सच्चे आनंद की धारा से जुड़ने वाले बनोगे। पर जो कहा करते थे, ये ज्ञान, ये रास्ता नया नहीं। आज हजारों लाखों वर्ष हो गए, इन तमाम बातों को हमारे जीवन में इतिहास के माध्यम से जुगों जुगों से बयान किया जाता रहा है। ईसा मसीह, उनकी वाणी 2000 वर्ष पहले हुई, उसके बाद तमाम महापुरुष आए, सैकड़ों वर्ष गुजर गए, ज्ञान वही एक है, हजारों वर्ष से बयान किया जाता रहा है। तो सवाल सिर्फ एक उठता है, हमारे जीवन में चाहे त्योहार हो, चाहे हमारे शरीर के सुखों की कल्पना हो, चाहे सांसारिकता हो, हर तरीके से जीवन में सच्चे सुख को आत्मिक सुख कहकर बयान किया है। फिर भी हम उसके रास्ते पर चलने में अपने आप को इतना कमजोर क्यों पाते हैं? हमारा हर रोज का जीवन सब कुछ जानने के बाद भी 24 घंटे सांसारिकता के पीछे क्यों ले जाता है? हमें संसार की तरफ ही क्यों जाना होता है? मुझे कहा करते थे, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, इस संसार में हर एक चीज काल गति की बनाई हुई है। हर एक चीज जिसका अंत है, हर एक चीज जो क्षणिक है, हर एक चीज जिसका नाश लिखा हुआ है। शरीर ये भी जर्जर होगा, परिवार, धन संपत्ति, मकान, कोठियां, ये भी एक दिन पुरानी दिखने लग जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, लखनऊ में जब से रहना हुआ, वहां पर पहले राजा महाराजाओं, पहले बड़े बड़े नवाबों ने बड़ी कोठियां बनाई थी। आज वहां उनको कोई देखने वाला नहीं। जो किसी समय राजसी बहुत बड़े शान और शौकत के ठिकाने हुआ करते थे, आज लोग उनको देख करके भी राजी नहीं है। हुजूर कहा करते थे, ये सिर्फ उनकी नहीं, दुनिया के हर एक इंसान की अवस्था है। हमारा आज जो कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद वो ऐसी जर्जर स्थिति में होगा जिसको हम देखकर उसे छूना तक पसंद नहीं करेंगे। चाहे वो कपड़े लत्ते हों, चाहे पुरानी चीजें हों, चाहे शरीर हो। ऐसे में इस काल गति से जीवन में सच्ची भक्ति के रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ गुरु हमें चलाने के लिए आता है। और जो कहते हैं, उसको चलाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी गति अपनानी पड़ती है। वो हमें अंतर से जोड़ करके प्रार्थना करना सिखाता है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिससे हर एक जीव की भक्ति सफल हुई है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, और वो ये कि गुरु, सिर्फ और सिर्फ गुरु, वो प्रकाश रूप में गुरु मेरे अंतर में विराजमान हो।
उसी का मैं जीवन में एकमात्र पाने की ख्वाहिश करूं, क्योंकि उसके अलावा दुनिया की तमाम चीजें ये हमारे जीवन में हमें अधूरा रखने वाली है, हमें उस तमाम दुखों में ले जाने वाली है जिससे छूटने का कोई इलाज नहीं। तो हमारे स्वामी जी महाराज सिर्फ एक बात कहा करते थे, इन तमाम ज्ञान और बड़ी बड़ी बातों का लाभ तब है जब इसे जीते जी अभ्यास में ले आया जाए। अगर हमने गुरु की बात को जीते जी अमल करके नहीं देखा तो वो बेकार की बातें हैं। उन तमाम ज्ञान का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमने जीवन में आत्मसात करके नहीं देखा। अभी कई बार मुझे स्वामी जी की कई बात याद आती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 5 ऐसे शिष्य चाहिए जो है मेरे कहे अनुसार अपना सर्वस्व वो दांव पे लगा सके। फिर ये बात कह के बार बार ये बात कहा करते थे कि गुरु महाराज को तो 5 मिल भी गए, आज के समय में मुझे एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है? गुरु की बात कहने और आचरण करने से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। हम ज्ञान सिर्फ शाब्दिक रूप में समझने बूझने से ज्ञानी तो बन सकते हैं, पर गुरु ज्ञान वो हमें तब तक नहीं मिलता जब तक पहला कदम उनकी तरफ बढ़ाना नहीं शुरू करते। तो सभी महापुरुषों ने ये तमाम बातें कहने के बाद एक ही बात पर जोर दिया कि हम सब तमाम गृहस्थ में उलझे हुए लोगों के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। हम अपने दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, पर साथ साथ उस आत्मिक सुख की तरफ, हमेशा सुख की तरफ कैसे बढ़ेंगे उसकी तरफ कदम बढ़ाना बड़ा जरूरी है। इसलिए स्वामी जी ने एक बात बार बार दोहराई, कहा हाथ कारवल दिल यारवल। तुम सारे काम करो, हर तरह की छूट है। तुम कारोबार करो, तुम सारे दुनिया के काम काज करो, तुम दुनिया में किसी भी काम काज में लंपट हो, मुझे कोई एतराज नहीं। एक बार एक भाई आया स्वामी जी के पास, उसको शराब पीने की आदत थी। कहता था स्वामी जी शराब नहीं छूटती। स्वामी जी कहने लगे तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम नाम से जुड़ जाओ। कहने लगा नाम नहीं लिया जाएगा। स्वामी जी कहने लगे बस जब नाम लो उस वक्त मत पीना। अब ये बात उसने सुन ली, कहने लगा क्या फर्क पड़ेगा, नाम लेते वक्त नहीं पीनी है, अब कौन सा गुरुजी देखने वाले हैं। घर गया, घर जाकर सोचने लगा शाम हो गई, हम शराब पीने का जो समय हो गया उस वक्त बोतल खोली जाए। अब उसे उसी बोतल में स्वामी जी का रूप दिखाई देने लगा। बार बार मन में ख्याल आने लगा, स्वामी जी तो कहते थे कि शराब और तमाम ऐसे विषयों से दूर रहते हैं, वो शराब की बोतल में भला कैसे होंगे। कहने लगा ये मेरा भ्रम है। जैसे ही कोशिश करी तो अंदर से बड़ा भारी झटका लगा। अब ये जब झटका लगा तब उसे ये बात समझ में आई कि संत महापुरुष वो हमें ये नहीं कहते कि ताकि दुनिया के विकार छोड़ो, वो कहते हैं अपने दिल में उस मालिक को बसाओ। कारण क्या है? हमारा एक बार उससे ध्यान जुड़ गया, उसके बाद हमें दुनिया की तमाम चीजें, तमाम बाहरी चीजों की कोई जरूरत मालूम नहीं पड़ती। मुझे कहा करते थे संत हमें दुनिया के तमाम स्वाद, दुनिया के तमाम अच्छी से अच्छी वस्तु से भी ऊंचा रस देने के लिए आते हैं। और जिस दिन हमें वो नाम की खुमारी लग गई, जिस दिन हमें अंतर में नाम का रस लग गया, उस दिन जो जो चीजें आज हम छोड़ने के लिए व्याकुल होते घूमते हैं, उसकी तरफ जाने के लिए हमारा ख्याल भी नहीं आएगा। इसलिए जब संत आते हैं वो कहते हैं आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, हाथ सिर्फ उस मालिक की तरफ बढ़ाते चलो, उसकी याद बनाने का एक नियम बना लो। और स्वामी जी ने तो बड़ा आसान सा एक तरीका बताया
तुम पे वजन नहीं होता, कोई बात नहीं। सुबह और शाम 5-5 मिनट नाम के सिमरन से शुरुआत करो, पर इसे तुम्हें बिना ढील किए, बिना देरी किए करना जरूर है। यह नहीं कि नाम लेने में भी कंजूसी, कि उसमें भी 1 दिन किया, 2 दिन छोड़ा। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो आसान तरीका है उसे जरूर अपना, पर जब हम धीरे धीरे गुरु की याद, उसके दिए हुए नाम, उसके दिए हुए जीवन को, उसी की मौज के अनुरूप जीना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे 24 घंटे में से सिर्फ 5 ही मिनट क्यों ना हो, धीरे धीरे वो आत्मिक सुख, वो नाम, वो अंतर से खुमारी लगने लगती है, जिसके बाद दुनिया की तमाम चीजें फीकी लगने लग जाती है। तो जो कहा करते थे, ऐसा सच्चा नाम हमारे अंदर प्रकट हो, इसके लिए हमें गुरु का सानिध्य, उसका सत्संग, उसका साथ प्राप्त होता है।